नमस्कार, हमारे YouTube चैनल ईश्वर सर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के पहले प्रश्न के तीनों सवालों को हल करेंगे। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको px दे रखा है gx, इस gx से आपको px को भाग देना है और आपको भागफल और शेषफल पता करना है। तो इन सवालों को हल करने से पहले हम गणित के कुछ बेसिक रूल एक बार मैं आपको प्लस माइनस का रिवीजन करवा देता हूँ और एक बार आपको ये बता देते हैं कि किस तरह से दो चरों को जोड़ा, घटाया और उनका गुणा किया जाता है। वो नियम पढ़ने के बाद आप इन सवालों को करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आपके लिए। तो हम देखते हैं प्लस माइनस किस टाइप से किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों नंबर प्लस के प्लस प्लस होगा तो हम उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक प्लस का और एक माइनस का नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। उसी प्रकार एक माइनस एक प्लस हो तो भी आपको क्या करना है, घटाना है। और दोनों माइनस हो तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। ये जोड़ने घटाने के रूल है, आपको ध्यान रखने हैं कि दोनों संख्या प्लस की तो हम जोड़ेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की तो हम घटाएंगे। और वही सेम चीज़ अगर एक प्लस एक माइनस तो घटाएंगे और दोनों माइनस की तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 6 + 2, इसके सामने कोई सा चिन्ह नहीं, मतलब ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 8। ये लिखा है -8 + 2। अब एक संख्या माइनस की एक प्लस की, बताइए क्या होगा, घटेंगे। 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। जोड़ने और घटाने पर बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, 6 का आएगा माइनस का। ठीक उसी प्रकार आपके लिखा हुआ है 12 - 10, ये बचेगा 2, लेकिन काय का, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का एक ये प्लस की। -9 -9 और -6 हो जाएगा 15, लेकिन आंसर का में आएगा माइनस में। माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे लिखा है आपके -2 -3 तो आ गया -5। अब आप मुझे बताइए कि 15 - 11 आंसर क्या आएगा। यह आएगा 4। 4 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है प्लस का। जोड़ने और घटाने पर बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, बात आपको ध्यान रखनी है ना। जैसे लिखा है -2 तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और आंसर का में आएगा माइनस। -2 तो -4। ये आपके रूल हो गए किसके, ये जोड़ना और घटाना। इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाना है, जो आंसर है उसके सामने। अब गुणा करने में भी सेम ये रूल काम करेंगे। गुणे में भी अगर आप प्लस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली में करते हो तो आंसर प्लस में ही आएगा। एक प्लस वाली संख्या गुणा एक माइनस वाली संख्या में करते हो तो आंसर काय में आएगा, माइनस में। एक माइनस वाली संख्या गुणा प्लस वाली में करते हो तो भी आंसर माइनस में। दोनों माइनस वाली का गुणा करेंगे तो आंसर काय में आएगा, प्लस में। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 10 × 2, दोनों ही प्लस की है तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, और प्लस में आंसर आया। एक प्लस ने एक माइनस की, तो अगर एक भी माइनस की तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। जैसे लिखा है 10 - 3, तो 10 का गुणा 3 में करेंगे 30, और काय का आएगा, माइनस का। और -10 और -3 × 10 भी लिखा होता तो भी आंसर क्या था, -30। मतलब गुणा करने पर हमें ये नहीं देखना रहता है कि बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। गुणा करेंगे अपन तो बस ये देखेंगे कि अगर एक भी माइनस की तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक उसी प्रकार आपके लिखा है -10 × 5, क्या आएगा बताइए ज़रा। यह आएगा आपके 50 का आएगा, माइनस का। अब गुणा करने पर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जैसे लिखा -5 × -3, तो 15 तो आएगा, लेकिन काय का आएगा, प्लस का। गुणा करने पर माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो ये प्लस माइनस के रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से दो चरों को जोड़ा और घटाया जाता है। ये हम किसको सीख रहे हैं, अचर को। देखिए मैंने आपको बताया था कि चर क्या होते हैं ना, अचर क्या होते हैं। चर तो आपके ABCD के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक, इनको हम चर बोलेंगे। और अचर किसको बोलेंगे, गिनती के जो नंबर है सारे के सारे आपके क्या है, अचर है। अब हमने अचर को जोड़ना घटाना तो बचपन से सीख ही रहे, हम चर को जोड़ना घटाना सीखते हैं कि चर को जोड़ने घटाने के बेसिक रूल क्या है। चरों को जोड़ने के नियम।
अब देखो दो चर कब जुड़ेंगे, जब उनकी घातें समान हो। क्या समान हो? एक तो उनकी घात समान होनी चाहिए। दो चर तभी जुड़ पाएंगे जब उनकी घातें समान हो। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 2x की घात 2 और 3x की घात 2। देखिए यहाँ x की घात 2, यहाँ पर भी x की घात कितनी 2। दोनों चरों की घातें समान है तो इनको हम जोड़ सकते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और x की घात 2। ऐसे लिखा है 5x प्लस 7x। x की घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये जुड़ सकते हैं और जोड़ने पर ये सामने वाली संख्या जुड़ेगी। 7 और 5 कितना आ जाएगा 12x। आपके लिखा हुआ है 9x माइनस का 12x। बताइए क्या आएगा? जुड़ कर सकते हैं कि नहीं जुड़ कर सकते हैं? ये घटेंगे क्योंकि एक प्लस का एक का है माइनस का। 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3, और 3 का के बचेंगे माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का ही है माइनस की। मैंने अभी आपको बताया कि जोड़ने और घटाने पर बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है। तो दो चरों को जोड़ने का नियम क्या होता है कि उनकी घातें समान हो तभी जुड़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3x की घात 3 में 2x की घात 2 जुड़ेगा तो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी घातें एक जैसी नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा। तो जोड़ने और घटाते समय आपको ये देखना है कि उनकी घातें एक जैसी एक ही नहीं है। अब आपसे बोला जाता है कि 4x का वर्ग माइनस 8x का वर्ग, आंसर क्या आएगा? पहले तो आप ये देखिए कि इनको घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं। हम घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है। 8 में से 4 गया, 4 बचेगा। बताइए 4 माइनस का आएगा कि प्लस का? माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह है माइनस का। तो दो चरों को जोड़ने घटाने के रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि दो चरों का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अब एक चीज़ आपने यहाँ नोटिस की होगी कि जब हम दो चरों को जोड़ रहे थे तो उनके सामने वाली संख्या जुड़ रही थी। ये 2 और 3 5, घातों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक्स वर्ग तो है, एक्स की घात 4 हुआ क्या? नहीं, घात नहीं जुड़ती है। दो चरों को जोड़ने और घटाने पर घात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन जुड़ता है और घटता है? सामने वाली संख्या। जैसे यहाँ लिखा हमने 5x और 7x कितना x 12x। ये 5 में क्या जुड़ गया 7 और ये 1 से एक बार लिख दिया हमने। तो आप ये बात ध्यान रखना कि घात नहीं जुड़ती है। घात तो बस हम ये देखते हैं कि समान है कि नहीं। घात समान होगी तभी हम जोड़ पाएंगे। अब दो चरों का गुणा करने का क्या नियम होता है? तो गुणा करने पर घातें जुड़ती है। गुणा करने पर घातें जुड़ती है, जोड़ने पर घातें नहीं जुड़ रही थी ना, सामने वाली संख्या जुड़। लेकिन आधार समान होने चाहिए। क्या समान होने चाहिए? लेकिन चरों के आधार समान होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ 2x गुणित 3x। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, आधार एक जैसा है। इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी भी घात कुछ नहीं है तो 1 है। पहले तो 2 का गुणा 3 में होगा, 3 दूनी कितना आ गया 6, और x का गुणा x में होगा तो x की घात कितनी हो जाएगी 2। गुणा करेंगे तो घात जुड़ जाएगी। ऐसा लिखा है 4x की घात 3 गुणित 2x की घात 2। तो 4 दूनी 8 और 3 और 2 x की घात कितनी हो जाएगी 5। ठीक उसी प्रकार आपके लिखा है कि 2x गुणित x की घात 3। बताइए आंसर क्या आएगा? इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एकम तो 2 और 1 घात इसकी और 3 इसकी, तो 2x की घात कितनी हो जाएगी 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम दो चरों का गुणा करते हैं। एक तो उनके आधार समान होने चाहिए ना, और आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप y का गुणा y में करोगे, यहाँ पर भी y यहाँ पर भी y, आधार एक जैसा। इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, इसकी भी घात कुछ नहीं तो 1 है, तो y की घात क्या आ जाएगी 2। अब आप मुझे बताइए t की घात 2 का गुणा t की घात 3 में करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा t की घात कितना 5। और एक चीज़ आप ये नोटिस कर लें अच्छे से कि गुणा करने पर घातें जुड़ती है, जोड़ने और घटाने पर घातों में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सामने वाली संख्या जोड़ और घटा रहे हैं अपन। तो आई होप आपको दो चरों को जोड़ना और घटाना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, फिर हम प्रश्नावली 2.3 पर आएंगे। पहले हम 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको पेज नंबर 37 पे। उदाहरण नंबर 6 है
2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण नंबर 7 भी है। इन दोनों को हम हल करते हैं, फिर 2.3 के पहले सवाल को हल करेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से आपको भाग देना है। तो उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1, इसको हम भाग देंगे x प्लस 2 से। अब भाग कैसे देते हैं देखना है आपको इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना है। इसका पहला पद क्या है, x, इसका पहला पद क्या है, 2x वर्ग। तो आपको इस 2x की घात 2 में भाग देना है, किससे, x से। अब देखिए यहाँ घात 2 थी, एक घात तो कट गई, यानी एक x और बचा, आपके बचा 2x। वो 2x हमें कहाँ लिखना है, ऊपर। और ये जो 2x आया, ये 2x का गुणा इस x में भी होता है, इसका गुणा 2 में भी होगा। 2x का गुणा x में होगा तो मैंने आपको बताया कि गुणा करने पर घातें जुड़ती है। 2x का गुणा हम x में करेंगे तो एक घात इसकी एक घात इसकी, ये 2x की घात कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ आ जाएगा 2x की घात 2। फिर 2x का गुणा 2 में होगा, 2 दूनी 4x। अब आपको क्या करने के, जो नीचे वाली स्टेप आई है इसके चिन्ह बदलने हैं। इस नीचे वाली में जो प्लस का होगा उसको हमेशा माइनस का कर देना, और माइनस वाली को काय का कर देना, प्लस का। इस 2x वर्ग के सामने कोई सा चिन्ह है, मतलब ये प्लस का है तो इसको कर दिया माइनस का। ये 4x भी काय का हो गया, माइनस का। ये दोनों क्या हो गए, कट गए। यहाँ देखिए 3x काय का है, प्लस का, और 4x काय का है, माइनस का। और चिन्ह बदलने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि नीचे वाला चिन्ह देखना है ना, ऊपर वाला नहीं देखना है। तो 4x आपके माइनस का है और 3 काय का है, प्लस का। 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी यहाँ से बचेगा आपके माइनस का 1x, और 1 तो सामने होता ही है इसलिए हमने क्या लिख दिया, x। और ऊपर से क्या उतारेंगे हम, प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, इस x से इस x में भाग देना है, इसके पहले पद से इसके पहले पद में। तो माइनस के x में हम x से भाग देंगे, पूरा पूरा कितनी बार कट गया, एक बार। 1 बचेगा काय का, माइनस का। तो माइनस का 1 हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर। इस -1 का गुणा आपको इस x में भी करना है, 2 में भी करना है। -1 का गुणा x में होगा तो -x आएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा करने पर माइनस, और 2 एकम 2। अब आप क्या करोगे, चिन्ह बदल दीजिए। माइनस का x काय का हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस का 2 भी काय का हो जाएगा, प्लस का। ये x से तो क्या कर गया, x। ये 1 भी प्लस का और 2 भी काय का है, प्लस का। 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3। ये आपके भाग की प्रोसेस यहाँ समाप्त हो गई है। ये जो आया इसको हम बोलते हैं rx, यानी रिमाइंडर, यानी शेषफल। और ये आपके है qx की वैल्यू, यानी क्वोशिएंट, जिसको हम बोलेंगे भागफल। इसको बोला जाता है gx, और जिसमें भाग दिया वो है px। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला है 3x की घात 3 प्लस x का वर्ग प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x वर्ग से भाग दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे इसमें भाग देने के लिए ये बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का मतलब ये होता है कि बहुपद हमेशा घातों के घटते क्रम में होगा। सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी आएगी। तो इस बहुपद को हमें जमाना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम। तो ये लिख लिया हमने, 3x की घात 3 प्लस x वर्ग प्लस 2x प्लस 5। इसको इससे भाग देने के लिए इसकी सबसे बड़ी घात सबसे पहले, फिर ये 2x आएगा और लास्ट में संख्या आएगी। तो हम लिखेंगे x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1। इसको इसके मानक रूप में लिख लिया हमने। अब इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना है। 3x की घात 3 में, 3x की घात 3 में आपको भाग देना है किससे, x वर्ग से। x वर्ग से x वर्ग कट गया, x की घात 3 थी, एक x और बचा ना, 2 गई। तो ऐसे 3 और x बचा आपके। तो 3x आपको कहाँ लिखना है, ऊपर। इस 3x का गुणा इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और इसमें भी करना है। 3x का गुणा x वर्ग में होगा तो गुणा करने पर घातें जुड़ेगी। 3x का गुणा जब हम x वर्ग में करेंगे तो एक घात इसकी और 2 इसकी, तो 3x की घात क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3x की घात 3। इस 3x का गुणा 2x में होगा, गुणा करने पर ये 3 दूनी तो कितना हो जाएगा, 6। और x का गुणा x में होगा तो x की घात कितनी आ जाएगी, 2। तो 6x की घात कितनी, 2। फिर 3x का गुणा 1 में होगा, 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3x। अब मैंने आपको बताया था आपको चिन्ह बदलने, जो नीचे प्लस का है उसको माइनस का, जो माइनस का है उसको प्लस का। तो 3x की घात 3 का है प्लस का, ये हो गया माइनस का। 6x की घात 2 प्लस का, ये भी माइनस का, और ये भी प्लस का था इसलिए का हो गया माइनस का। ये दोनों कट गए। यहाँ आपके है 6x का वर्ग, और नीचे वाला चिन्ह देखना है, ये 6x का वर्ग का है माइनस का,
और एक्स वर्ग का है प्लस का, माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 6 एक्स का वर्ग है और प्लस का 1 एक्स का वर्ग है। -6 + 1 माइनस का 5 एक्स का वर्ग बचेगा आपके, है ना। तो यहाँ से हमने लिख लिया -5 एक्स का वर्ग। अब 2x प्लस का है और 3x का है माइनस का। अच्छा, इनकी घात एक जैसी है कि नहीं, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, तो जुड़ घट सकते हैं। तो आएगा आपके माइनस का x और ऊपर से क्या उतारेंगे हम प्लस का 5। फिर से हमें क्या करना है, इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना है। माइनस के 5x वर्ग को हम भाग देंगे x वर्ग से, x वर्ग से क्या कर गया x वर्ग, क्या बचा ओनली माइनस का 5। ये माइनस का 5 हम कहाँ लिख देंगे ऊपर। अब इस -5 का गुणा आपको इसमें भी करना है, इसका गुणा इसमें भी करना है, इसका गुणा इसमें भी करना है। -5 का गुणा x वर्ग में होगा तो आएगा -5x का वर्ग, इसका गुणा इसमें होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 दूनी 10 x, और इसका गुणा इसमें होगा प्लस माइनस माइनस, और ये आपके आएगा माइनस का 5 एकम 5। ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये भी का हो गया प्लस का। अब आप देखिए 5x वर्ग से क्या कट गया 5x वर्ग। यहाँ आपके 10x का है प्लस का और 1x का है माइनस का। 10x में से 1x गया तो 9x बचेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का एक ही प्लस की, नीचे वाला चिन्ह देखना आपको। और ये 5 भी प्लस का, ये 5 भी का है प्लस का, तो प्लस 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 होंगे यानी जुड़ जाएंगे, आएगा 9x + 10। अब देखिए ये भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। कैसे समाप्त हुई है, यहाँ जो भाजक है जिससे भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इस भाजक वाले बहुपद की घात 2 है, और जो आपके शेषफल आया इस बहुपद की घात कितनी हो गई है 1। तो जब भी आपके शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी आ जाए तो इसका मतलब भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब आगे भाग नहीं देना है आपको। मान लीजिए यहाँ x की घात 3 होता और भाग देते देते नीचे शेषफल में x की घात 2 आ जाता, तो भाग की प्रोसेस वहीं समाप्त हो जाती। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ x की घात कितना था 1, और यहाँ आपके एक अचर संख्या गई, और अचर संख्या भी एक बहुपद होती है, लेकिन उसकी घात क्या होती है, उसे हम 3x की घात 0 के रूप में लिखते हैं। तो ये इससे कम घात वाला है, ये बहुपद तो है लेकिन कितनी घात वाला है 0 घात वाला बहुपद है, तो इससे कम घात वाला बहुपद है ना। अब आप ये देखिए कि ये किसकी वैल्यू है आपके, ये तो है आपके Rx यानी शेषफल की वैल्यू है। Rx का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो काय में आया x में, ये आपके Qx यानी आपका भागफल है, ये तो Gx है, और ये जिसमें भाग देते हैं वो किसकी वैल्यू है Px की। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम इस एक्सरसाइज के प्रश्नावली 2.3 के पहले के तीनों सवालों को हल करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आपको Px से Gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल पता करना है। पहले क्वेश्चन में है Px बराबर भी दे रखा है, Gx बराबर भी दे रखा है, तो सबसे पहले हम दोनों को लिख लेते हैं। तो हमने हल में जो Px की वैल्यू दे रखी थी वो भी लिख ली, Gx की भी लिख ली। अब आपको Qx और Rx ज्ञात करना है, तो हम Px में भाग देंगे किससे Gx से। x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस 5x माइनस 3, इसको भाग देंगे हम x वर्ग माइनस 2 से। अभी हमने जो 2 उदाहरण हल कराए हैं उसमें आपको हमने बताया था कि इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना है आपको x की घात 3 में भाग देना है x के वर्ग से, तो 1x और बचा, ये 1x कहाँ लिख लेंगे हम ऊपर। इस x का गुणा इस x की घात 2 में भी होगा, इस -2 में भी होगा। एक घात इसकी घात 2 है, तो x की घात कितनी आ जाएगी 3। इस x का गुणा इस 2 में होगा तो आएगा -2x, तो -2x इसके नीचे लिख लिया हमने। हमें पता है कि समान घात वाले जुड़ते घटते हैं, इसलिए x की घात 1 के नीचे कौन सा लिख लिया, x की घात 1। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला का हो गया प्लस का, ये दोनों कट गए। यहाँ से माइनस का 3x वर्ग है और -3x वर्ग है, और x की घात 2 वाला कोई पद है ही नहीं, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे सबसे बड़ी घात को। फिर 5x भी प्लस का है, 2x भी का है प्लस का, और प्लस प्लस क्या होगा आपके प्लस, तो 5x और 2x ही हो जाएगा 7x, और ऊपर से हमने क्या लिख लिया -3। अब आपको क्या करना है, इस x वर्ग से इस -3x वर्ग को भाग देना है। -3x वर्ग को हम x वर्ग से भाग देंगे, x वर्ग से क्या कट गया x वर्ग, क्या बचा आपके -3। इस -3 का गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, -3 का गुणा x वर्ग में होगा तो आएगा -3x का वर्ग, इसका गुणा इसमें होगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी कितना 6।
अब आप चिन्ह बदल दीजिए, माइनस वाला हो गया प्लस का, ये प्लस वाला का हो गया माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये 7x तो ऐसा ऐसा आपके आ जाएगा नीचे। अब माइनस का 3 है और माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन आंसर माइनस में आएगा, तो आएगा आपके माइनस का 9। तो अब आपके भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, क्योंकि शेषफल की घात 1 है और भाजक की घात कितनी है, 2 है। और जब भी इसकी घात से इसकी घात छोटी आ जाए तो भाग समाप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ आपके ये जो नीचे आए किसकी वैल्यू है, ये आपके शेषफल है और ये क्या है, ये भागफल है। तो हम लिख देंगे अतः भागफल Qx बराबर क्या आया, x माइनस 3 तथा शेषफल Rx बराबर आपका आया 7x माइनस 9। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको बोला है कि px बराबर है x की घात 4 माइनस 3x का और प्लस 4x प्लस 5, और gx जो दे रखा है आपको x वर्ग प्लस 1 माइनस x। तो ये बहुपद जो है पीछे वाला अपने मानक रूप में नहीं, इसमें सबसे बड़ी घात यानी x की घात 2 लिखेंगे हम, फिर ये x लिखेंगे और फिर ये 1 आएगा। इसको घातों के घटते क्रम के आधार पर जमाना है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की घात 4 माइनस 3x का वर्ग प्लस 4x प्लस 5, इसको भाग देना है हमें किससे, x वर्ग माइनस x प्लस 1 से। सबसे पहले सबसे बड़ी घात लिख ली, फिर x की सबसे छोटी घात, फिर क्या आ गया 1। इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना है आपको। तो x की घात 4 को हम x की घात 2 से डिवाइड करेंगे तो x की घात 2 और बचेगा। x की घात 2 हमने कहाँ लिख ली, ऊपर। x की घात 2 का गुणा आपको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में करेंगे, x की घात 4 आएगा। x की घात 2 का गुणा x में करेंगे तो एक घात इसकी और घात 2 इसकी, तो x की घात कितना आ जाएगा 3 माइनस x की घात 3। फिर x वर्ग का गुणा 1 में होगा तो आपके आ जाएगा 1x का वर्ग। अब आपको इस नीचे वाले के चिन्ह बदल देने हैं। इसमें x वर्ग, इसमें ये x की घात 4 का आएगा प्लस का, तो ये का हो गया माइनस का, ये माइनस वाला हो गया प्लस का, ये प्लस वाला का हो गया माइनस का। x की घात 4 से क्या कट गया, x की घात 4। अब देखिए समान घात है, यहाँ x की घात कितनी 3 और यहाँ x की घात कितनी है 2। और मैंने आपको बताया था कि जोड़ेंगे और घटाएंगे कब, जब चरों की घातें एक जैसी हो, और यहाँ घातें एक जैसी नहीं, यानी इसमें ये जुड़ घट नहीं सकता। तो ये x की घात 3 तो ऐसा ऐसा आ जाएगा, सबसे बड़ी घात प्लस की है ना ये, तो ऐसा ऐसा नीचे लिख लिया हमने। अब यहाँ माइनस का 3x वर्ग है और ये x वर्ग का है माइनस का, माइनस का 3x वर्ग और माइनस का 1x वर्ग, ये आ जाएगा आपके माइनस का 4x का वर्ग। समान घात है इसलिए दोनों क्या हो गए, जुड़ गए। दोनों माइनस के तो माइनस माइनस प्लस होता है और आंसर माइनस में आ गया। फिर हम लिखते हैं 4x प्लस का 5, फिर इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देंगे। x की घात 3 को हम भाग देंगे x वर्ग से, एक x और बचा आपके प्लस का, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का x। इस x का गुणा इसमें करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। x का गुणा x की घात 2 में होगा तो आपको मिलेगा x की घात कितना 3। इस x का गुणा इसमें होगा तो आएगा माइनस x का वर्ग। x का गुणा 1 में होगा तो 1x आ जाएगा आपके। अब आप इसके चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का हो जाएगा प्लस का, एक हो गया माइनस का। x की घात 3 से क्या कट गया, x की घात 3। अब माइनस का 4 है और प्लस का 1x वर्ग, ये चिन्ह देखना है आपको, और दोनों की घातें एक जैसी है। तो माइनस का 4 x का वर्ग और प्लस का 1x का वर्ग, ये बचेगा आपके माइनस 3x का वर्ग। यहाँ बचा माइनस 3x का वर्ग, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और 4x में से 1x गया तो 3x बचेगा आपके प्लस का, ऊपर से हमने क्या लिख लिया 5। अब आपको क्या करना है, इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना। माइनस 3x के वर्ग में हम x वर्ग से भाग देंगे, x वर्ग से क्या कट गया, x वर्ग क्या बचा माइनस का 3, तो माइनस 3 हमने ऊपर लिख लिया। इस माइनस 3 का गुणा इसमें करना है, इसमें भी करना है और इसमें करना है। माइनस 3 का गुणा x वर्ग में होगा तो आएगा माइनस 3x का वर्ग। माइनस 3 का गुणा x में होगा तो माइनस का 3x, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3। ये माइनस वाला प्लस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, और सॉरी इस माइनस 3 का गुणा इस x वर्ग में होगा तो माइनस 3x का वर्ग। इस माइनस 3 का गुणा इस माइनस x में होगा तो माइनस माइनस गुणा करने पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 3x का आपके काय का आएगा प्लस का, और जब ये प्लस का है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ काय का हो जाएगा माइनस का, है ना, और ये माइनस का 3 काय का हो जाएगा प्लस का। तो आपके माइनस 3x वर्ग से माइनस 3x वर्ग कट जाएगा, 3x से क्या कट गया 3x, क्योंकि एक प्लस का एक का है माइनस का। 5 और 3 कितना हो गया 8। अतः यहाँ आपके भागफल कितना है, Qx बराबर
एक्स का वर्ग प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेषफल आर एक्स बराबर क्या आया 8। आई होप ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके तीसरे प्रश्न में आपको बहुपद दे रखा है एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 और इसको इससे भाग देना है। इसको इससे भाग देने से पहले ये जो बहुपद है अपने मानक रूप में नहीं है, मतलब आपको पहले एक्स की घात 2 लिखनी है और फिर प्लस का 2 आएगा। इसको सही ऑर्डर में जमाना है। तो हम क्या करेंगे, लिख लिया हमने जो दिया है और जो ज्ञात करना है वो भी लिख लिया। एक्स की घात 4 माइनस 5x प्लस 6 में हमें भाग देना है 2 माइनस एक्स वर्ग। तो सबसे पहले माइनस का एक्स वर्ग लिखा जाएगा और फिर प्लस का क्या आएगा 2। अब इससे इसमें भाग देंगे हम। एक्स की घात 4 में हमें भाग देना है माइनस एक्स वर्ग से। 2 घात तो कट गई, एक्स की घात 2 और बचेगी और काय की बचेगी माइनस की। माइनस ऊपर लग जाएगा तो माइनस एक्स की घात 2। इस माइनस एक्स की घात 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। माइनस एक्स की घात 2 का गुणा इसमें होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स की घात का क्या आ जाएगी आपके प्लस का 4। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 2x का वर्ग। अब आप चिन्ह बदल दीजिए, माइनस का हो जाएगा, काय का हो गया प्लस का। ये दोनों कट गए। यहाँ देखिए जुड़ घट सकते हैं क्या, यहाँ एक्स की घात 2 है और यहाँ एक्स की घात 1 है। इसका मतलब ये ना तो जुड़ेंगे नहीं घटेंगे, क्योंकि घातें समान होने पर ही हम जोड़ घटा सकते हैं। तो 2x वर्ग काय का है आपके प्लस का, तो 2x वर्ग हमने लिख लिया। फिर आएगा माइनस का 5x और फिर प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, इस माइनस एक्स वर्ग से इस 2x वर्ग में क्या करना है, भाग देना है। 2x वर्ग में हम माइनस एक्स वर्ग से भाग देंगे। एक्स वर्ग से क्या करेंगे, एक्स वर्ग, ये माइनस ऊपर लग जाएगा तो माइनस का 2 लिख दिया हमने, माइनस का 2। इस माइनस 2 का गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। माइनस 2 का गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 2x का वर्ग, ये प्लस माइनस माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये माइनस का हो गया, काय का हो गया प्लस का। ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से बचा आपके माइनस का 5x और ये 6 और 4 दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे। 6 और 4 कितना हो गया 10। अब भाग आपके समाप्त हो गया, क्योंकि इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी आ गई 1। अतः भागफल कितना आया आपके पास, भागफल qx बराबर माइनस एक्स का वर्ग माइनस 2 तथा शेषफल rx बराबर माइनस 5x प्लस 10। आई होप आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।